મુગલીસરા મેઇન રોડ આઈપી મિશન હાઈસ્કૂલની પાછળ આવેલા પાતાળી હનુમાન મંદિરના મહંત શ્રી દયારામ દાસજી મહારાજે સુરત સર્કિટ હાઉસ ખાતે પત્રકાર પરિષદ સંબોધી હતી, જેમાં મહારાજે જણાવ્યું હતું કે વર્ષ 1990માં જ્યારે મુલાયમ સરકારે કાર સેવકો પર ગોળીબાર કર્યો અને હજારો નિર્દોષ ધાર્મિક અને અધિકાર પ્રેમી સનાતનીઓને શહીદ કરવામાં આવ્યા, ત્યારે સંકલ્પિત હતો કે મારું જીવન અને મારી તપસ્યા ધર્મ, રાષ્ટ્ર, ગાય માતાના રક્ષણ, ભારતને વિશ્વનો સૌથી ધનિક અને મજબૂત, સૌથી જ્ઞાની અને સૌથી સદાચારી રાષ્ટ્ર બનાવવા માટે સમર્પિત રહેશે। પણ જે વ્યક્તિઓ અધર્મમાં સામેલ હોય, કોઈ પણ પ્રકારની શક્તિ, અધિકાર, સંપત્તિ, જ્ઞાન, તપસ્યા અને બલિદાનનો દુરુપયોગ કરે છે, તેવા વ્યક્તિઓને નુકસાન પહોંચાડવામાં હું કોઈ કસર છોડીશ નહીં। આ સાથે તેમણે પત્રકારોને સંબોધતા વધુમાં જણાવ્યું હતું કે સનાતન ધર્મ રાષ્ટ્રની પ્રગતિ અને વિશ્વના કલ્યાણ માટે કેટલાક લક્ષ્યાંકિત કાર્યો સફળ બને તે માટે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પાસે વિવિધ 5 માંગણીઓ કરી છે, જેમાં પશુ હત્યા પર પ્રતિબંધ, સમાન નાગરિક સંહિતા, અનામત માટે આર્થિક આધાર, ગંભીર ગુનાના અને ભ્રષ્ટ વ્યક્તિઓ પર પણ કોઈ પણ પ્રકારની ચૂંટણી લડવા પર આજીવન પ્રતિબંધ તથા બધા રાષ્ટ્રીય તહેવારો હિંસા અને પ્રદૂષણથી મુક્ત હોવા જોઈએ। જો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ઉપરોક્ત 5 વિવિધ માંગણીઓનો સ્વીકાર નહીં કરે તો આવનારા 1 વર્ષમાં શેર બજારને તેના વર્તમાન સ્તરથી ઓછામાં ઓછા 15,000 પોઈન્ટથી વધુ નીચે ઉતારશે, જેના પરિણામ સ્વરૂપે દેશની આર્થિક સ્થિતિ નબળી પડવા લાગશે અને સત્તામાં રહેલા તમામ રાજકીય પક્ષોને પણ બધી ચૂંટણીઓમાં નુકસાન પહોંચશે, એવું પણ મહંત દયારામ દાસજી मीडियाना माध्यमથી प्रधानमंत्रीનું ध्यान દોરે છે। को साल के अंदर 1 साल के अंदर मार्केट के जो अभी की परिस्थिति है, अभी 84,000 पे है, तो 1 साल के अंदर उससे 15,000 पॉइंट नीचे करवा देंगे, मतलब 69,000 पॉइंट पे ले जाएंगे और देश में आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगेगी और जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में है उनको भी सभी चुनावों में घाटा दिखेगा। महाराज जी की तपस्या के कारण और कई विषयों में देश के लिए महाराज जी की बहुत बड़ी भूमिकाएं रही है, लेकिन पहले आप इन 2 विषयों पर महाराज जी की बातें माने और महाराज जी की शक्ति देखे। यह अभी महाराज जी सिर्फ और सिर्फ अपनी शक्ति दिखाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप शक्ति देखेंगे नहीं तो भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए पहले महाराज जी की शक्ति देख ले फिर विश्वास करें। गणतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप सर्व मीडिया के मित्रों से इस बिंदुओं को अपने अपने स्तर में उजागर करें और देश के शीर्षस्थ नेतृत्व और संचालक गण तक पहुंचाए, यही हेतु है। और किसी से भी नहीं, क्योंकि मैंने ये निर्णय ले लिया था कि 2025 तक हमको आएंगे नहीं, क्योंकि मेरी शपथ है कि मैं 2025 तक आऊंगा नहीं, लेकिन बस ये है जो करूंगा वो राष्ट्र में करूंगा। और ये भी था मेरे मन में कि ईश्वर ने मुझे विशेष अधिकार दिए, विशेष अधिकार दिए, तो उसका सदुपयोग देश के लिए ही करना है। और हाँ, एक बात जरूर कह देता हूं कि जैसे आज वामपंथी आज जो बंगाल के अंदर इनकी दशा हो गई है कि 29 सीटों पे लड़े, 2 पे जमानत बची और 27 पे जमानत जब्त हो गई, उसके पीछे भगवान कृष्ण है। आज केरल में भी जो होने जा रहा है वो भी कृष्ण है। और ये प्रतिपक्ष के लोग अगर सुधर जाएंगे, मेरा आने का मतलब एक और भी है कि शायद ये लोग अगर ये निर्णय ले लेते हैं कि हम ज्ञान का, बल का, धन का, त्याग का, तपस्या का, क्योंकि इसमें क्या है कि माफिया ज्ञान जगत के भी हैं, बलवानों में भी हैं, ज्ञानवानियों में हैं, त्यागियों में भी हैं, तपस्वियों में भी है ना, लेकिन आप उन्हें पूज्य समझ रहे हो। पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र ऐसा है जैसे बर्बरी का जो है शस्त्र, वो हर पत्ते को उसने छेद कर दिया, ऐसा भगवान कृष्ण के लिए सुदर्शन चक्र हर जगह पहुंचा है। आज चीन भी अगर भारत का कुछ नहीं कर पाया है तो उसके पीछे गुप्त रूप से भगवान कृष्ण है। और ये अच्छी तरह से मान लीजिए कि जो देश के महाभारत के योद्धा लोग हैं वो आज सभी हैं, उस समय महाभारत के जो ऋषि लोग थे आज वो सभी हैं, वहां के वैज्ञानिक लोग आज सभी हैं इस समय। एक तो सबसे पहले यह है कि मैं बता चुका हूं कि सबसे पहले तो यह है कि आपको हर क्षेत्र में आपको ये दिखेगा कि गौभक्त लोग, राष्ट्रभक्त लोग, आज सब ऐसे राष्ट्रभक्तों के अंदर मैं देखता हूं कि कितनी बेटियों को देखता हूं जैसे लगता है सब जीजाबाई वगैरह आ चुकी हैं।
और बहुत ऐसे देखता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ तो देखता हूँ, अरे यार इसमें तो कोई चाणक्य है, कोई पतंजलि है, कोई महाराजा रणजीत सिंह है। ये सब महापुरुष लोग इस समय आ चुके हैं और इन्हीं महापुरुषों की देन है कि दिखाई नहीं देता है। चीन और पाकिस्तान की ऐसी की तैसी इसलिए है ना कि आदर्श रूप में वो सारे योद्धा, आपने कल्कि का नाम ले लिया है तो महाभारत के वो सारे योद्धा आ चुके हैं, वो सारे योद्धा आ चुके हैं और ये सबके मन में युद्ध 26 से होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र 1990 में चल गया था, 1990 में चल गया था और आज जो कुछ आपको परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के हैं। और मैं एक बार कभी बेटे से कहा था कि इस समय मैं सभी लोगों को सावधान करता हूं कि जैसे कहीं कहीं जाएंगे लिखा होगा कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, तो मैंने कहा कि इस समय ज्ञान का दुरुपयोग करने वाले, वो चाहे न्यायाधीश हों या अधिवक्ता हों, नेता हों, किसी भी पत्रकार हों, ये सब इनके लिए घनघोर काली घटा आ चुकी है, ज्ञान का दुरुपयोग करने वाले। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत पत्रकारों को मैं जानता हूं कि इनके जीवन में कभी ज्ञान का सदुपयोग तो किया ही नहीं है। लेकिन मैं इतने कह दे रहा हूं कि ये सब चक्रव्यूह में फंस चुके हैं कृष्ण के, ज्ञान का दुरुपयोग करने वाले, बल का दुरुपयोग करने वाला। पहले मैं बहुत कुछ बोलता, लेकिन क्या था, मैंने कहा कि एक समरी में बात हमको बोलनी है, तो मैं इसके अंदर सब कुछ कह गया कि ज्ञान का, बल का, धन का, त्याग का, तपस्या का दुरुपयोग करने वाले सब जिंदा लाश हैं। भले तुमको चल रहे दिख रहा, स्वाद दिख रहे, लेकिन सब जिंदा लाश हैं, ये कोई बचने वाले नहीं। क्योंकि भगवान कृष्ण का ये वाक्य मैं बोल रहा हूं, जैसे अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तू इनको न भी मार, तब भी ये सारे मेरे हाथों पहले से मारे जा चुके हैं। ऐसे मोदी भले किसी को छोड़ दें, पर कृष्ण छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि मैं उनके विषय में ज्यादा नहीं बोलूंगा कि आज सब लोग ये बोल रहे हैं कि 26 में आ जाएंगे, आ जाएंगे। तो मैं जब 26 में सुनता हूं कि 26 में कल के भगवान आ जाएंगे, तो मैं उस पर एक ही बात कहता हूं कि मेरी उम्र बीत गए गोकुल में, प्रभु आप बसे वृंदावन में। अरे वो तो 90 से आ गए हैं, वो 90 से आ गए हैं कि जब भारत के सेना जो भी जनरल हैं उनसे पूछो स्थिति क्या थी तुम्हारे पास, आज उद्योगपतियों से पूछो तो 90 में थे कहां पे, आज शिक्षकों से पूछो कि तुम थे कहां पर। भरत जी, आपने ये